देखिए, बातौकात हमारे दिल और हमारे दिमाग में जंग होती है। दिल कहता है कि मैं ये काम करूं और दिमाग कह रहा होता है कि तुम ये काम ना करो। फिर हम सोचते रहते हैं कि दिल की माने कि दिमाग की माने। अब ऐसे मौक़ों पे 3 सूरत हाल हो सकती है। एक सूरत हाल ये भी हो सकती है कि आप किसी और से मदद ले लें, मशवरा कर लें। एक सूरत हाल ये भी हो सकती है कि आप ख़ुद सोचो विचार करें कि मैं ये फ़ैसला करूं या ना करूं। और एक सूरत ये भी हो सकती है कि आप हर चीज़ छोड़ दें, कुदरत पे या किस्मत पे छोड़ दें। अब मैं आपको लंबी चौड़ी बात नहीं, बिल्कुल टू द पॉइंट बताना चाहता हूँ कि अगर कभी आप स्टेट ऑफ डायलेमा में हों, दिल कुछ कह रहा हो और दिमाग कुछ कह रहा हो, क्योंकि बाज़ बातें ऐसी होती हैं जो दिल की कही या दिल की सुने तो आपको फ़ायदा हो सकता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके लिए दिमाग का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर ये सिचुएशन पैदा हो जाए तो मैं आपको 3 टिप देता हूँ, आप उनमें से कभी आज़मा के देखिएगा। पहला टिप तो ये है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट दिमाग की और दिल की हो तो रात को सोते वक्त इस कॉन्फ्लिक्ट को अपने जहन में आप रखें और थोड़ी देर के लिए सोचें कि मुझे ये करना चाहिए या मुझे ये करना चाहिए। और ये ज़्यादा लंबी आपने सोच नहीं करनी अपने दिमाग के अंदर। 2 या ढाई मिनट, ये 2 और ढाई मिनट ये काफ़ी होते हैं ब्रेन तक, आपके सबकॉन्शियस तक बात पहुंचाने के लिए। और उसके बाद फिर आप इसको एकदम भूल के किसी और टॉपिक पे, सोने से पहले जो भी नींद आपको आ रही होती है, आप सोच रहे होते हैं, एंड जस्ट स्लीप ओवर इट। और सुबह जब आप सो के उठेंगे तो जो गट फीलिंग आपको आएगी, या हो सकता है आपको दोपहर में वो गट फीलिंग आए, तो उस गट फीलिंग को अगर आप मानेंगे तो आप याद रखिएगा, ज़्यादा इम्कान यही होगा कि जो फ़ैसला आप करेंगे वो सही फ़ैसला होगा। तो एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपने किसी दोस्त को, किसी, अगर आप लड़की हैं तो किसी सहेली को जिसके साथ आप बहुत फ्रैंक हैं, उसको आप बुला लें और आप उसको खुद बात करें, उससे राय ना लें। देखिए, 2 किस्म की गुफ्तगू होती है। एक गुफ्तगू तो ये होती है कि आप उसे कहें, अच्छा मैं ये करूं, मैं यूं करूं, दिल ये कह रहा है, दिमाग ये कह रहा है, तुम बताओ। नहीं, आपने उसकी बात नहीं सुननी, आपने अपनी बात उसको कहनी है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं यूं करूं, अगर यूं किया तो पता नहीं ये हो जाएगा, ना किया तो मैं यूं हो जाएगा। कभी कभी मेरा जहन में आता है कि नहीं, मुझे यूं कर लेना चाहिए। सो वट एवर सिनेरियो यू बिल्ड अप, ये आप उससे डिस्कस करें। और डिस्कस करने के बाद उसको, पहले कि वो जवाब दे, आप उसे को, अच्छा ठीक है बाद में बात करेंगे, दफ़ा करो, छोड़ो इसको, एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। लेकिन फॉरगेट अबाउट इट का मतलब है कि उसके बाद आपने कुछ प्लेजेंट काम करने हैं। मिसाल के तौर पे, ज़ाहिर अगर सहेली आपकी और ये आपका दोस्त है तो आप लिसन टू सम म्यूज़िक, और को खाने की चीज़ आप खा लें, आउटिंग के लिए बाहर चले जाएं, थोड़ा ऐसा वक्त गुजारें कि जो फेस्टिविटी वाला वक्त हो। तो फिर भी ये जो आपका थॉट होगा, इसका जो फ़ैसला सही वाला होगा, वो आपके सबकॉन्शियस के अंदर बनना शुरू हो जाएगा। और कुछ घंटों के बाद आपको एक गट फीलिंग आएगी या एक आध दिन के बाद गट फीलिंग आएगी, वो गट फीलिंग गलत नहीं होगी। तो ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका ये है कि आप कुछ भी ना करें, आप सिंपली अपने टेबल पे बैठ जाएं और एक कागज़ ले लें और उस पर 2 बीच में लकीर डाल के उसके 2 खाने बना लें। और जो आपको दिल कह रहा है वो आप लिखते रहें कि मेरा दिल ये चाहता है, और अगर मैंने यूं किया तो ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा। और दूसरे में आप लिखें कि जी ये नुकसान होगा, ये नुकसान होगा, दिमाग कह रहा है कि ये होगा, ये होगा। तो दोनों की आप एक लिस्ट बना लें, और जब ये लिस्ट कंप्लीट होती है तो उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी वक्त इसको फाड़ दें और फाड़ के इसको फेंक दें। जब आप इसको फेंक देंगे तो फौरी तौर पे अगेन गेट इनटू सम फेस्टिव एक्टिविटी। अगर आप लड़के हैं, घर से बाहर निकल जाएं, एक लॉन्ग ड्राइव करके आ जाएं, म्यूज़िक को सुन लें, कोई ड्रामा देख लें, किसी दोस्त से बात कर लें। लेकिन इस टॉपिक पे आपने फिर काफ़ी देर तक बात नहीं करनी, उस वक्त तक बात नहीं करनी जब तक कि आपके गट के अंदर गट फीलिंग आपकी नहीं आती। और जो गट फीलिंग आएगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो कभी गलत नहीं होगी। सो यू कैन चूज़ कि मैंने ये करना है। तो वैसे कहने को तो इनको आप टोटका कह सकते हो, पर ये इनके पीछे एक साइंस है
क्योंकि इन तीनों में आप अपना जो इशू होता है वो अपने लाशऊर के सुपुर्द कर रहे होते हो, और लाशऊर को उसको प्रोसेस करने के लिए एक अच्छा मूड चाहिए होता है जिसके अंदर डिस्कशंस और काउंटर डिस्कशंस नहीं होनी चाहिए। उसको बड़ा इत्मीनान चाहिए होता है कि आपके लिए वो प्रोसेसिंग करे। ये इसी तरह जिस तरह आप अपना इशू गूगल को दे देते हो, तो जो कि दिमाग के मुकाबले में तो बहुत छोटी सी चीज़ है, और वो प्रोसेसिंग करती है और उस करने के बाद आपको सर्च करके देती है कि नहीं ये आपके लिए ठीक होगा। ट्राई करके देखिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।